स्टार्ट टुडेज सेशन। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे मेरे वीडियोस में आप अगर जाएंगे तो पुराने वीडियोस भी आपको मिलेंगे, तो जिसमें हमने शब्द रचना इन सब के बारे में बात की है। तो आज मैं फिर से शब्द विचार की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि शब्द विचार एक ऐसा चैप्टर है जो 5th स्टैंडर्ड टू टिल 10th स्टैंडर्ड जाता है। तो शब्द विचार में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो आज मैं उसका एक और पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। शब्द विचार जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक पार्ट आता है आपका तत्सम और तद्भव, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली हिंदी ग्रामर से। तो तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है ये आज मैं आपको बताऊंगी ट्रिक के साथ। जनरली क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि इसे ना मतलब कि बाई हार्ट कर लो, जस्ट मेमोराइज इट, रट्टा मारना जिसे कहते हैं। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कितने सारे शब्दों को मेमोराइज करेंगे। तो इसलिए आज मैं कुछ ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप इजीली उसे याद रख सकते हैं। तत्सम एवं तद्भव। ये तत्सम जो आपका है, तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम, उसके समान। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। अब क्वेश्चन उठता है किसके समान? तत्सम, तत् का जैसा कि हम जानते हैं कि तत् मतलब उसके एक संस्कृत वर्ड है। तत्सम को आपको सबसे इजी तरीका मैं बताती हूँ कि आपको तत्सम जैसे ही आए आपको समझना है कि संस्कृत वर्ड, कुछ वर्ड्स हिंदी में जो है ना वो संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में आए हुए हैं और आज भी वैसे ही यूज होते हैं। मतलब कि संस्कृत वाले कुछ वर्ड, जैसे कि मैं वो नुक्ता वाले क्लास में मैंने बताया था आपको कि कुछ वर्ड उर्दू और फारसी से जो आए हुए हैं उसके नीचे ही हमें नुक्ता लगानी होती है। तो हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो उर्दू से भी आए हुए हैं, फारसी से भी, इवन संस्कृत वर्ड से भी। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा चंद्र, वायु, सूर्य, ये सब ना आपके संस्कृत वाले वर्ड हैं। अब अगर हम तद्भव की बात करते हैं, ठीक है, तद्भव आपका उससे होना, तद्भव को हम कहते हैं, जैसे कि तत्सम की बात हम कर रहे हैं उसके समान, तद्भव में हम कहते हैं उससे होना। मतलब संस्कृत से होकर के उसका हिंदी रूप परिवर्तित हो जाना। मतलब कि चंद्र, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है इसकी ही बात कर रहे हैं, ये हो जाता है चांद, ठीक है, या फिर चंद्रमा भी हो जाएगा, वायु हवा, सूर्य सूरज। तो मतलब कि कुछ वर्ड जो संस्कृत से आए हुए हैं हिंदी में जैसे ही आते हैं, जैसे ना आपको क्वेश्चंस आएंगे कि तत्सम शब्दों को तद्भव में बदलिए, तो हो सकता है ऐसे वाले वर्ड्स आपको मिले जो संस्कृत से रिलेटेड हैं और उसे आपको हिंदी रूप में लिखना होगा, मतलब कि तद्भव वाले रूप में, तो वो आपका हिंदी वर्ड हो जाएगा। अभी ये तो मैंने तत्सम और तद्भव के मतलब बारे में बताया कि उसे कैसे लिखते हैं, क्या डिफरेंस है उसके बीच में। अभी मैं आपको बताऊंगी कि तत्सम और तद्भव के कुछ नियम, मतलब कि कुछ ट्रिक्स जैसे आपको फॉलो करने हैं और आप उसे बिना बाय हार्ट किए, बिना मेमोराइज किए इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को टिल लास्ट तक देखिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नॉन एडिटेड वीडियोस हैं और मैं काफी अच्छे ट्रिक्स बताती हूँ आपको। जैसे कि ग्रामर में क्या होता है, लोग बोलते हैं बस याद कर लो, रट्टा मार लो, मेमोराइज इट। इतना आसान नहीं होता हर एक चीज को याद करना। अब ग्रामर अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी नियम नंबर 1, नियम 1 ये है कि जैसे कि अक्षर छ का प्रयोग, ये हमारा यहाँ पे
या फिर छ। ये छ जो है ना ख और छ के रूप में बदल जाता है। इसके मैं कुछ वर्ड्स आपको दे रही हूँ, जैसे खीर। खीर को हम खीर बोलते हैं, जिसे लोग पायसम भी जानते हैं। अक्षर, इसे हिंदी में ना अक्षर भी लोग बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा रीजनल वाला रूप आ जाता है यहाँ पर। परीक्षा, आप ध्यान देंगे कि जब भी लोग बोलते हैं ना उसे परीक्षा परीक्षा भी बोलते रहते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे ही अक्षर हो तत्सम वाले जगह पर, तो इस साइड में या तो ख आएगा या फिर छ आएगा। तो ये इजीली आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको बाय हार्ट करने की। दूसरा नियम मैं बता रही हूं। दूसरा नियम है